चुनाव से पहले अखिलेश यादव को एक और झटका। अखिलेश यादव को भेजे चिट्ठी में सलीम शेरवानी ने कहा कि मैं समाजवादी पार्टी में इसलिए शामिल हुआ था कि मुझे ऐसा लग रहा था कि समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में एक ऐसी पार्टी है जो भारतीय जनता पार्टी से मुखालफत करने में सक्षम है। मैंने अखिलेश यादव के साथ कंधे से कंधा मिलाकर अपने लोगों के साथ दिन रात मेहनत किया, जिसका परिणाम यह रहा कि समाजवादी पार्टी 47 विधायकों पर जहां थी वहां उसने 111 सीटों के साथ लगभग 2 गुने से ज्यादा के मार्जिन से चुनाव जीता। और 2022 के विधानसभा चुनाव में खास बात यह भी थी कि 80 सीटें ऐसी थी जिसपे सपा केवल 2000 या उससे कम वोटों से चुनाव हार गई थी। सलीम शेरवानी ने आगे कहा कि मैं इस बात से इत्तेफाक रखता हूं कि देश और समाज की सेवा करने के लिए खुद को मजबूत करना बहुत जरूरी है। सपा मुखिया ने मुझे राज्यसभा नहीं भेजा, कोई बात नहीं, लेकिन उनके राज्यसभा में जिन लोगों को टिकट दिया है उसमें पीडीए यानी पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक जैसा कुछ नहीं है। इसलिए मैं आज समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव पद से इस्तीफा देता हूं। अखिलेश यादव आजकल पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक का नारा बुलंद कर रहे हैं, जिसका वो पीडीए के नाम से बहुप्रचारित करते हैं। लेकिन जिन लोगों को राज्यसभा का टिकट दिया गया है, 3 नाम है, उसमें पहला नाम है जया बच्चन का। जया बच्चन 2004 से ही समाजवादी पार्टी की राज्यसभा सांसद हैं। पार्टी के अंदर जब टिकटों का फैसला हो रहा था तो वरिष्ठ नेताओं में उनके नाम पर एक राय नहीं थी, लेकिन अखिलेश से ज्यादा उनकी सांसद पत्नी डिंपल यादव उनके नाम पर अड़ी थी। अखिलेश यादव भी उन्हें जया आंटी कहकर बुलाते हैं। जया बच्चन के पति अमिताभ बच्चन से समाजवादी पार्टी और अखिलेश परिवार के अब अच्छे रिश्ते नहीं हैं। इन दिनों अमिताभ बच्चन बीजेपी नेताओं के साथ अधिकतर देखे जाते हैं। एक दौर था जब अमिताभ ने मुलायम सिंह यादव की सरकार के लिए यूपी में है दम क्योंकि जुर्म यहां है कम का विज्ञापन जारी किया था। जया बच्चन समाजवादी पार्टी की स्टार प्रचारक भी हैं। दूसरा नाम आलोक रंजन का है। समाजवादी पार्टी की तरफ से राज्यसभा के दूसरे उम्मीदवार आलोक रंजन होंगे। पार्टी नेताओं का एक बड़ा तबका उनकी उम्मीदवारी के खिलाफ है, लेकिन अखिलेश यादव ने उनके नाम पर वीटो कर दिया। आलोक रंजन ओयूपी के मुख्य सचिव रह चुके हैं। वे पार्टी का कानूनी काम भी देख रहे हैं। रिटायर होने के बाद से आलोक रंजन समाजवादी पार्टी से जुड़ गए। समाजवादी पार्टी की तरफ से आयोजित ट्रेनिंग कैंप और कैडर कैंप का कामकाज भी वही देख रहे हैं। साल भर से आलोक रंजन राज्यसभा के टिकट के लिए लॉबिंग कर रहे थे। आखिरकार अखिलेश यादव ने उनके नाम पर सहमति दे दी है। वे कायस्थ जाति से आते हैं। और वहीं तीसरा नाम रामजी लाल सुमन का है। रामजी लाल सुमन समाजवादी पार्टी से राज्यसभा के तीसरे उम्मीदवार होंगे। मुलायम सिंह यादव के करीबी रहे सुमन 1996 से पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव हैं। जनता पार्टी के टिकट पर वे पहली बार 1977 में फिरोजाबाद से लोकसभा चुनाव जीते थे। चंद्रशेखर की सरकार में वे राज्य मंत्री रहे। वे आखिरी बार 2004 में लोकसभा के सांसद बने थे।